देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात इलेक्शन का ऐलान। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की आबाई रियासत गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 मराहिल में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। वैसे तो इस शेड्यूल के पहले ही ऐलान की उम्मीद की जा रही थी, जब हिमाचल प्रदेश असेंबली के शेड्यूल का ऐलान किया गया था। ताहम गुजरात के लिए कुछ और वक्त लेकर कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अब तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी तैयारियों में मजीद तेजी पैदा हो गई। वैसे भी बीजेपी की जानिब से अपनी तैयारियां पहले ही से शुरू कर दी गई थी और अपने हवारियों को भी मैदान में छोड़ दिया गया था, ताकि वो माहौल पैदा कर सकें और हिंदू मुस्लिम तफरीक पैदा करते हुए बीजेपी के लिए हालात साजगार किए जा सकें। गुजरात वो रियासत है जहां बीजेपी गुज़िश्ता तकरीबन 25 सालों से इख्तिदार पर है। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी बड़ी मुश्किल से अपना इख्तिदार बचा पाई थी। कांग्रेस ने उस वक्त के सदर राहुल गांधी की क़यादत में जबरदस्त मुकाबला किया था और जहां बीजेपी ने 150 सीटों के निशाने के साथ मुकाबले का आगाज किया था, वहीं बीजेपी 100 का हिस्सा भी पार नहीं कर पाई थी। सूरत हाल और भी मुख्तलिफ होती अगर कुछ मफाद परस्त और बीजेपी के आलाकार मैदान में उतरकर कांग्रेस का रास्ता रोकने की साजिश नहीं करते। इलेक्शन के बाद जब बीजेपी को इख्तिदार हासिल हुआ था, कांग्रेस के कुछ अरकान असेंबली जरूर बीजेपी में शामिल हुए थे और कांग्रेस की अददी ताकत में कदर कमी आई थी। ताहम इस बार क्या सूरत हाल पैदा होगी, इसका अंदाजा इंतखाबी मुहिम के बाज़ाब्ता आगाज के बाद ही होगा। कमीशन ने अपने तौर पर शेड्यूल का ऐलान तो कर दिया है, ताहम सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों के इंतखाब और फिर इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली का तयन करते हुए जब अवाम के दरमियान ये लोग पहुंचेंगे, तब अवाम के मूड का अंदाजा ज्यादा मौसर ढंग से लगाया जा सकेगा। बीजेपी जरूर ये दावा कर रही है कि इस बार भी इलेक्शन में उसे अवाम की तायद हासिल हो सकती है। जैसे बारिश में मेंढक बाहर आते हैं, वैसे ही इंतखाबात से पहले सियासी मेंढक भी बाहर आने लगते हैं। ये हकीकत है कि गुजरात में असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ही है और देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी किस हद तक रियासत में अवामी तायद हासिल करने में कामयाब हो सकती है। ताहम यह भी एक पहलू है कि बीजेपी ने अपने आलाकार मैदान में उतार दिए हैं। उन कारिंदों के जरिए बीजेपी मुखालिफ हुकूमत वोटों की तकसीम करवाना चाहती है और उसके पास ऐसा करने के तमाम वसाइल भी मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के जो आलाकार हैं वो बीजेपी के मुखालिफ होने का नाटक करते हुए मैदान में उतरे हैं और उनका वाहिद मकसद ये है कि हुकूमत के खिलाफ जाने वाले जो वोट हैं उनकी तकसीम को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि अगर तमाम हुकूमत मुखालिफ वोट अगर कांग्रेस के हक में जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और बीजेपी की शिकस्त के आसार भी पैदा हो सकते हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर गुजरात में कामयाबी हासिल करना चाहती है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए भी अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में अगर बीजेपी को खुद वजीर आजम और वजीर दाखिला की आबाई रियासत में शिकस्त होती है तो इसके असरात सारे मुल्क पर पड़ सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी गुजरात में किसी भी कीमत पर कामयाबी हासिल करना चाहती है और इसीलिए उसने अपने आलाकार बहुत पहले ही से मैदान में छोड़ दिए हैं। गुजरात असेंबली इलेक्शन बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। इनके नतायज आइंदा महीनों में कुछ रियासतों में होने वाले असेंबली इलेक्शंस के अलावा आइंदा आम इलेक्शंस के नतायज पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी उनकी अहमियत को समझते हुए कामयाबी के लिए हर हथकंडा इख्तियार कर सकती है, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ये मोदी और अमित शाह की आबाई रियासत है। ऐसे में जो जमातें वाकई बीजेपी की मुखालिफ हैं और महज दिखावा नहीं कर रही हैं, उन्हें पूरी फहम और फिरासत के साथ मुकाबला करना चाहिए। सेकुलर ताकतों के इस्तेहकाम को अव्वलिन तरजीह देते हुए अवाम की तायद हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।